हड़प्पा शहर के स्थल से संबंधित नदियाँ: लोथल नदी, भोगवा नदी। लोथल में कौन सी नदी? भोगवा। मोहनजोदारो सिंधु नदी, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, रंगपुर मादिर नदी, रोपड़ सतलज नदी, बनावली सरस्वती नदी। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 2500 से 1750। सिंधु की घाटी सभ्यता सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोतना में। सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार क्या था? व्यवसाय तो शिकार करना था, खैर व्यापार लिखा है यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने थे? ईंटों के। हड़प्पा के लोगों की कौन सी फसल सबसे आगे थी? कपास। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल। कहाँ पर है? गुजरात में। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में हुई। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उच्च समतावादी थी। नखलिश खान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? कालीबंगा। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार या घर मिला, कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता का चित्र अंकित है? तो आधा शिव। मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन हुआ है? तो बैल का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ पे मिले? तो हड़प्पा संस्कृति में। मांडा किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? सतलज। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो धोलावीरा। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो लाल रंग का। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की थी? तो आद्य ऐतिहासिक युग की। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों का नाम था वे कौन है? तो दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी है? तो जौ और गेहूँ। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो मातृशक्ति में। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो सेल खंडी से। किस स्थान से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो सिंध पाकिस्तान में। हड़प्पा वासी ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो गुजरात। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ताम्र युग की। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो राजस्थान में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो शतरंज में। हड़प्पा के किस नगर को सिंध भाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। हड़प्पा के निवासी घरों एवं शहरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। कौन लोहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो गोपाल हरि देशमुख। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। सल्तनत काल में दारुल सफा क्या होता था? चिकित्सालय।
दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में किस राज्य पर आक्रमण किया? तो अहमदनगर पर। पानीपत के तृतीय युद्ध में के समय पेशवा कौन थे? तो बालाजी बाजीराव थे। विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वंश शासकों द्वारा कराई गई? तो पाल वंश शासकों द्वारा। तमिल में तोलकपियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो तमिल व्याकरण। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद संहिता में है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर 1929 में। किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या करा दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो। भारत प्रेस में मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष थे।